अस्सलामुअलैकुम 8 क्लास। आज हम इंग्लिश ए पढ़ने जा रहे हैं। आज हमने चैप्टर जो है वो 3 स्टार्ट करना है और चैप्टर नेम जो है ऑन द ओशन, समंदर पर। तो बेटा जैसे ही आपने ओशन का नाम सुना होगा आपके माइंड में फ़ौरन से वो समंदर का नक्शा आ गया होगा कि समंदर कैसा होता है। और अगर आप लोगों ने रियल में ना भी देखा हो तो आप लोगों ने ड्रामों या फिल्मों या टीवी में तो देखा ही होगा। तो बेटा आज हम उस समंदर के बारे में ये जो पोइम है ये पढ़ते हैं। हम बेटा पोइम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पोइम के बारे में पढ़ते हैं कि ये पोइम जो है ये किसके बारे में है। दीज स्टैंजाज हैव बीन टेकन फ्राम एस.टी. कॉलरिज पोइम। ये स्टैंजाज जो हैं यहाँ पर 3 जो लिए गए हैं ये किसकी पोइम से लिए गए हैं? एस.टी. कॉलरिज की पोइम से। ठीक है, और कौन सी एस.टी. कॉलरिज की पोइम ली गई है? द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। ठीक है, ये राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर ये एक एस.टी. कॉलरिज की राइट की हुई पोइम है और उस पोइम से ये चंद स्टैंजास जो हैं लिए गए हैं। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पोइम्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा जी असर रखने वाली पोइम्स में से एक पोइम है। दिस पोइम इज़ अबाउट एन ओल्ड सेलर। ये जो पोइम है किसके बारे में है? एक बूढ़े सेलर के बारे में है, मल्लाह के बारे में है। हु नरेट्स हिज लॉन्ग स्टोरी, जो अपनी लंबी स्टोरी बयान करता है। अबाउट अ वॉयज इन विच इंटायर क्रू वाज किल्ड। ठीक है, जो कि अपना समुद्री सफ़र बयान करता है। इन विच, जिसमें, हिज इंटायर क्रू वाज किल्ड, जिसमें उसका पूरे का पूरा अमला जो था वो क्या हो गया था? कत्ल हो गया था, यानी कि मारा गया था। इन द गिवन स्टैंजाज, इन स्टैंजाज में द नरेटर एक्सप्लेन्स, जो स्टोरी बयान करने वाला है वो बयान करता है द हार्डशिप्स, मुश्किलात को, एंड डेंजर्स, और ख़तरात को, डैट दे इनकाउंटर ड्यूरिंग द सी वॉयज, जो उन्होंने समुद्री सफ़र के दौरान उन्होंने फेस किए। ठीक है, यानी कि ये उन मुश्किलात और उन ख़तरात को बयान करता है जो उन्हें समुद्री सफ़र के दौरान पेश आए। तो अब बेटा हम पढ़ते हैं ये पोइट के बारे में। तो इस जो नज़म का लिखने वाला पोइट है वो है सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, इसकी बेटा आप शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं एस.टी. कॉलरिज। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज जो है इसकी बर्थ जो है वो कब हुई? 1772 में, और इसकी डेथ कब हुई? 1834 में। वाज एन इंग्लिश पोइट, ये इंग्लिश पोइट था। लिटरेरी क्रिटिक था, यानी कि क्रिटिक करता था। एंड अ फिलोसफर, और ये एक फिलोसफर भी था। अमंग हिज पोइटिक वर्क्स, उसके पोइटिक वर्क्स में द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर एंड कुबला खान आर द मोस्ट अप्रिशिएटेड एंड वेल नॉन पोइम्स। यानी कि उसने जितने भी वर्क राइट किए उसमें से सबसे ज़्यादा जो वेल नॉन पोइम्स हैं और वो पोइम्स जिनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है वो कौन कौन सी हैं? द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर और कुबला खान हैं। बायोग्राफिया लिटरेरिया इज़ हिज मेजर प्रोज वर्क, और बायोग्राफिया लिटरेरिया जो है उसका मेजर प्रोज वर्क है। तो अब हम बेटा ये पोइम स्टार्ट करते हैं। आल इन अ हॉट एंड कॉपर स्काई। ठीक है, आल तमाम, इन अ हॉट गर्म, एंड कॉपर स्काई और तांबे जैसे आसमान में। तमाम गर्म और तांबे जैसे आसमान में। ठीक है, आल तमाम, इन अ हॉट गर्म, एंड कॉपर स्काई और तांबे जैसा आसमान। ठीक है, तमाम गर्म और तांबे जैसे आसमान में। द ब्लडी सन, खून जैसा सूरज। ठीक है, एट नून, दोपहर के वक्त। अब बेटा यहाँ पर खून जैसे सूरज से मुराद है कि बहुत ज़्यादा गर्म सूरज जो था, यानी कि इतनी गर्मी थी, बहुत तपश से वो यानी कि तप रहा था। द ब्लडी सन, खून जैसा सूरज जो है जो बहुत गर्मी बरसा रहा था। एट नून, दोपहर के वक्त। राइट अप, बिल्कुल। अबव, ऊपर। द मास्ट, मस्तूल के। डिड स्टैंड, खड़ा था। ठीक है, वो बिल्कुल मस्तूल के ऊपर खड़ा था सीधा। ठीक है, यानी कि हम ऊपर देखते थे तो वो उस पर नज़र पड़ती थी और ऐसे लगता था जैसे कोई बहुत लंबा सा डंडा हो और उसके ऊपर वो बिल्कुल सीधा खड़ा हो।
नो बिगर बड़ा नहीं था देन द मून चांद से। और बेटा वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि चांद और सूरज का तकरीबन जो साइज़ है वो हमें एक जैसा ही लगता है। तो यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि चांद से ज़्यादा बड़ा नहीं था, थोड़ा बहुत ही बड़ा था। ठीक है, तो अब बेटा उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है इस स्टैंजास में से, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉपर स्काई। कॉपर स्काई से आप क्या मतलब समझे हैं कि तांबे जैसा आसमान। तो बेटा इसका मतलब है कि सूरज जो था वो बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत शदीद गर्म था, इसलिए उन्होंने स्काई को क्या कहा है, तांबा कहा है। ठीक है, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, डे आफ्टर डे, दिन के बाद दिन गुजरते गए। वी स्टक, हम अटक गए। कौन अटक गए बेटा, ये जो ओल्ड सेलर है ये अपनी मुश्किलात बता रहा है कि किस तरह उसका पूरा अमला जो था वो किल हो गया और किस तरह यानी कि वो वहाँ पर फिर फंस गए। वो अब यहाँ पे कह रहा है वी स्टक, हम अटक गए। नॉर ब्रेथ, ना ही हरकत थी, सॉरी, नॉर ब्रेथ, ना ही हवा थी, ना ही सांस थी, नॉर मोशन, और ना ही हरकत थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हम वहाँ पर अटक गए थे और वहाँ पर ना ही कोई हवा थी और ना ही कोई हरकत थी। एज आइडल, हम इतने बेकार थे। एज अ पेंटेड शिप, जैसा कि कोई पेंट की हुई शिप हो, अपॉन अ पेंटेड ओशन, किसी भी पेंटेड ओशन पर। यानी कि वो कहता है कि हम इस तरह लग रहे थे जैसे कि कोई भी पेंट किया हुआ ओशन हो और उसके ऊपर शिप जो है वो भी पेंट की गई हो। तो अब इस यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, हाउ डज़ द पोइट डिस्क्राइब मोशनलेसनेस। पोइट जो है यहाँ पर मोशनलेसनेस को किस तरह डिस्क्राइब करता है। तो बेटा शायर जो है यहाँ पर कहता है कि हम इतने बेकार थे जैसा कि पेंट की हुई कश्ती हो, पेंट किए हुए ओशन पर। ठीक है, ये यानी कि इस तरह से वो अपनी एग्जाम्पल देता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन आंसर हैं ये आप अपनी इंग्लिश भी से करोगे, मैं वैसे आपको साथ साथ बता रही हूँ। तो नेक्स्ट आ जाए, वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। एंड ऑल द बोर्ड्स डिड श्रिंक, और तमाम तख्ते जो थे वो क्या हो गए थे, श्रिंक हो गए थे। श्रिंक का मतलब है बेटा सुकड़ जाना, और तमाम तख्ते जो थे वो सुकड़ गए थे। वाटर वाटर एवरीवेयर, हर तरफ पानी ही पानी था। बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, लेकिन कोई भी कतरा जो है वो नहीं पिया जा सकता था। तो अब बेटा वो कह रहे हैं कि जब हमारी वहाँ पे शिप जो है अटक गई थी, हम वहाँ पर फंस गए थे, हमारा पूरा जो क्रू है वो डूब गया था, तो वहाँ पर वो कहता है कि हर तरफ पानी ही पानी था लेकिन हम उसको पी नहीं सकते थे। ठीक है, अब बेटा आपके माइंड में आ रहा होगा कि वो क्यों नहीं पी सकते थे जब इतना पानी था। तो यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है, वाई देयर इज़ नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। पीने के लिए एक कतरा भी पानी का क्यों नहीं था। तो बेटा वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनका जहाज़ डूब गया था और वो सारे जो उनका अमला था वो भी पानी में डूब गया था। तो इस वजह से वो, और जो अमला डूबा था वो पानी में मर भी गया था, तो इस वजह से वो पानी पी नहीं सकते थे। तो बेटा आई होप आपको ये पोइम समझ आ गई होगी। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे और ग्लॉसरी वगैरह। अल्लाह हाफिज़।